आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट का कल विस्तार होना है। कल शाम 4:30 पर शपथ ग्रहण है और नई सरकार का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होना है कल शाम 4:30 बजे। तो इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर आ रही है वो ये है कि कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा और शाम के 4:30 बजे का वक्त होगा जब नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि यह कहा जा रहा था, नीतीश कुमार बराबर कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद जब हो जाएगा, लेकिन और किसी पत्रकार ने यह पूछा भी था कि 16 को हो जाएगा। इस पर बहुत जोर से उन्होंने ठहाका लिया था। लेकिन इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार। और आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर। आनंद, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, सीएम कहते रहे हैं कि 15 के बाद होगा, 16 का नाम नहीं लिया, लेकिन 16 की तरफ इशारा है 4:30 बजे। देखिए विवेक, अभी तय हो चुका है, सूत्रों के हवाले से नहीं, अभी खबर तय हो चुकी है कि कल 4:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा, जिस पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई, न सिर्फ महागठबंधन के नेताओं की बल्कि एनडीए के नेताओं की निगाहें टिकी हुई है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री बनाते हैं। आरजेडी के में से, महागठबंधन के में से आरजेडी किसे मंत्री बनाती है, कांग्रेस किसे बनाती है, वही नजर टिकी हुई है जेडीयू पर कि जेडीयू अपने मंत्रिमंडल में, नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटा से किसे रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कल 4:30 बजे तमाम बातों से पर्दा उठ जाएगा और उसके पहले न्यूज 18 की कोशिश रहेगी कि जेडीयू कोटा से कौन कौन मंत्री बने, इसकी जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन जो खबर, चलिए दर्शक कम से कम सूत्र के हवाले वाली जो खबर है उसे निकाल लीजिए। ये पुख्ता खबर है जो कि आनंद अमृतराज बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार कल होगा। आनंद, हमें जरा एक और बात बताइए कि ये तो होगा, लेकिन स्पीकर कौन होंगे, कौन कौन से चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे, इस बारे में क्या सूचना है? देखिए, अभी दोनों दलों ने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि हम लोगों ने अमूमन देखा है कि जैसे कल मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ठीक एक दिन पहले रात में तमाम जो संभावित मंत्री है उन्हें फोन जाने लगता है। क्योंकि जेडीयू कोटे से अभी जितने मंत्री हैं, 12 मंत्री हैं, उनके बारे में चर्चा यही है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन जेडीयू की तरफ से नहीं होगा, लेकिन अब महागठबंधन की तरफ से आरजेडी, कांग्रेस क्या कुछ तय करती है, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि विधानसभा अध्यक्ष जो भी होगा वो आरजेडी खेमे से होगा, इतना तो तय है। दूसरी तरफ से जेडीयू कोटे से मंत्री कौन कौन होंगे, इसके संभावित नामों की चर्चा हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपने दर्शकों को बता दें। लेकिन जो खबर मिल रही है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन जेडीयू में नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे से दोबारा अगर रिपीट हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि अभी मैं पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सूत्रों खबर से जो जानकारी मिल रही है, जेडीयू से बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। आरजेडी के लिए बेहद कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा है और युवा और जो अनुभव वाले नेता हैं उन दोनों में तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। कई सारे समीकरण साधने होंगे इस मंत्रिमंडल में। तेजस्वी यादव को कांग्रेस की भी नजरें टिकी हुई है, कांग्रेस के उन विधायकों पर भी निगाह टिकी रहेंगी कि कांग्रेस की कौन। बिल्कुल, आप भी नजरें टिकाए रखिए। आनंद, बड़ी खबर के लिए एक बार फिर हम आप तक आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से एक और खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम सीएम नीतीश कुमार राजभवन जाने वाले हैं, तेजस्वी भी राजभवन जाएंगे और अवध बिहारी चौधरी के बारे में सूचना है। स्पीकर पद के लिए तेज प्रताप, चंद्रशेखर ये मंत्री बनेंगे। इसके अलावा आलोक मेहता, सुनील सिंह भी मंत्री बनेंगे। सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत मंत्री पद की शपथ लेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सौरभ कुमार, ललित यादव को मंत्री पद मिलेगा। इसके अलावा भाई वीरेंद्र, ये आरजेडी खेमे की हम बात कर रहे हैं, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव ये मंत्री बनेंगे। इसके अलावा अनीता देवी, समीर महासेठ मंत्री बनेंगे। अख्तरुल इस्लाम शाहीन मंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्तिक कुमार और राहुल तिवारी जिनके नाम पर यह चर्चा चल रही है। तो आरजेडी खेमे से एक बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, इसमें कई नए चेहरे दिखेंगे आपको। सबसे बड़ी बात कि जो स्पीकर पद है, अवध बिहारी चौधरी का नाम सामने आ रहा है जो स्पीकर बनेंगे। और इसके अलावा तेज प्रताप, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि तेज प्रताप ने मांग भी रखी है कि भाई जो काम हमने अधूरा छोड़ा था उसी विभाग, वही मंत्रालय अगर हमें मिल जाए तो बेहतर हो। तो इसके अलावा चंद्रशेखर, आलोक मेहता, सुनील सिंह, सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत, सौरभ कुमार, ललित यादव ये सभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव मंत्री बनेंगे। इसके अलावा अनीता देवी, समीर महासेठ, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, कार्तिकेय कुमार और राहुल तिवारी, ये जो नाम हैं ये सभी नाम मंत्री पद की रेस में हैं। कहिए कि कल
मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आरजेडी खेमे से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें तमाम लोगों के नाम, उन लोगों के नाम जो कि मंत्री पद की कल 4:30 बजे शपथ ले सकते हैं। और आज जो खबर आ रही है कि आज नीतीश कुमार इधर पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस आलाकमान की ओर से नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए 2 सीटों पर रजामंदी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास ये नहीं आ रहा है। सदाकत आश्रम में इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास समेत दूसरे नेताओं को खरी खोटी सुनाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मर्यादा भी भूल गए, गाली गलौज पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें कम से कम विधायकों की संख्या के आधार पर 5 मंत्री पद मिलना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं को बाहर निकालना पड़ा। को बर्बाद कर देगा नहीं यार, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल नहीं जाएंगे हम, गठबंधन के साथ रहेंगे जिंदगी में हम यही रहेंगे। अब पार्टी टूट जाएगा, बर्बाद कर दिएगा पार्टी का हम लोग दलाली करके बोलेंगे। मंडल में वाजिब हक मिलना चाहिए कांग्रेस में। कौन नेता सहमत है? नेता कौन होता है यहाँ? सोनिया गांधी, राहुल गांधी की टोपी वाले नेता हमारे हैं? नेता हमारे वर्कर है। नेता हमको 5 मेरा कोटा बनता, 5 मिलना चाहिए। और सबकी भारी 4 पर 1 है तो जोड़ लीजिए, आप ही जोड़ लीजिए। 4 पर 1 का हिसाब बना रहा है, मांझी को मिल रहा है कैसे 4 पर 1? 2 माइनॉरिटी से 5 हमारा हक बनता है और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी, किसी एक कास्ट धर्म की पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार में कांग्रेस के 2 विधायक मंत्री पद की मंगलवार को शपथ लेंगे। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए बिहार कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि विभाग को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई डिमांड नहीं है और जो 2 नाम मंत्री पद के लिए हैं उन पर थोड़ी देर बाद मुहर लग जाएगी। कैबिनेट का 16 अगस्त को विस्तार हो रहा है और कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री फिलहाल नीतीश कैबिनेट में शामिल होंगे। हमारे साथ बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जी हैं। कितनी सीटों पर क्लैरिटी हो गई है? कल कितने मंत्री कांग्रेस से वोट देंगे? कांग्रेस से 3 का क्लैरिटी है जी। कल 2 ले रहे हैं 3 सीट पे, कल 2 आप तो सम टाइम और एक। अब तो नामों का खुलासा कर दीजिए। नहीं, नाम खुला होने, आज कर देंगे। नाम हमारे पास आया नहीं है, नाम तो हाईकमांड देंगे जी। अब तक क्लैरिटी नहीं आया नहीं नाम क्लियर। विभाग पर तो समझौता हो गया होगा आपके? नहीं, हमने कुछ बात उस तरह से नहीं किया। डिमांड कांग्रेस ने नहीं रखी है कि नहीं, हमने उस तरह का कोई डिमांड नहीं किया। राज्य के हित में, देश के हित में, राजनीति के हित में जो पॉलिटिक्स हुआ है अभी संयुक्त महागठबंधन का, उस महागठबंधन का भावना को, हर भावना को सम्मानित करने की जरूरत है। उसमें जो होगा होगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम कांग्रेस इसी कोटे से मंत्री पद को प्रायोरिटी देगी, क्या ये बात सच है? दलित मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की स्थिति है, उसमें सारे पहलुओं को कांग्रेस देख रही है सीरियसली और सारे पहलुओं को सम्मान किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस में मंत्री कौन बनेगा? जो 2 मंत्री फिलहाल आप करें, किस कोटे से बनेगा? किस कोटे से बनेगा ये तय नहीं हुआ है, वो हाईकमांड तय करेंगे शाम तक और जो नतीजा होगा आपके सामने आ ये जाएगा। बातें लगातार चल रही है कि दलित और मुस्लिम इनको प्रायोरिटी दी जा रही है, क्या ये वो तो हमेशा चलता रहता है यार, हमेशा चलता रहता है। प्रायोरिटी क्या होगा नहीं होगा, जब तक घोषणा नहीं हुए हम लोग हाथ में थोड़ी होता है। और फिलहाल नाम अभी तय नहीं हो पाया है कि कौन से लोग कांग्रेस के कोटे से मंत्री बनेंगे, लेकिन ये तय है कि 2 लोग मंत्री बनाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पूर्व सांसद आनंद मोहन के वायरल वीडियो पर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सहरसा के 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। पेशी के दौरान पटना आवास पर बैठक का यह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सहरसा के 6 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। तो ये वो तस्वीर थी और एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है। आनंद मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठे हुए हैं। समर्थकों की पूरी टीम यहां मौजूद है और ऐसे में इस वायरल वीडियो पर एक्शन हुआ। सहरसा के 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पेशी के दौरान पटना आवास पर बैठक का यह वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था
उसके लिए डीएसपी हेडक्वार्टर से जांच रिपोर्ट मांगी गई। उसमें जिन पुलिसकर्मियों को जिनके आधार पर रिपोर्ट आई है तो 6 पुलिसकर्मी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग ऑन है और अगर सारे तथ्य सही आते हैं तो फिर आगे की भी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जेल की भी जो भूमिका है उसकी जांच चल रही है और इसमें जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन पर कार्रवाई करी जा रही है। लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर पीएम ने कड़ा प्रहार किया। इसके बाद बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने पीएम के बयान का समर्थन किया तो महागठबंधन के सहयोगियों ने पलटवार। किसी व्यक्ति पर नहीं कोई कहा है, इंगित किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है हर क्षेत्र में, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में भी। आज देखिए राजनीति में कई राज्य हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। परिवारवाद ही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दक्षिण भारत के कई राज्य। भ्रष्टाचार केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में है। और डीबीटी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के प्रति जो भ्रष्टाचार था उससे मुक्ति का प्रयास किया और यह लगातार वह करते रहेंगे। परिवारवाद भी और भी स्थानों पर है और सब जगह दूर होना चाहिए। दुर्भाग्यवश असली मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री की आदत सी हो गई है। इसीलिए आज 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की तरह वक्तव्य देते हुए, भाषण देते हुए उन्होंने देश से अपने सारे पुराने वायदों में से किसी पे भी चर्चा नहीं की। आज देश सुनना चाह रहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, तो नौजवान को आशा था कि आज 16 करोड़ रोजगार का हिसाब किताब देंगे। घर बनाने की बात की थी तो सबको घर देंगे, इस पर बात होगी। किसानों की बात होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है, पहले वहां समाप्त कीजिए। परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर दोहरी नीति बीजेपी की नहीं चलेगी। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिन सियासत करने के लिए नहीं बल्कि आपसी भाईचारा और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का दिन है। कोई ये अगर पूछे कि कितने लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, तो ये सब चीज नहीं है पूछने का। ये दिन इसका नहीं है। ये दिन है समाज के हर संप्रदाय का,
हर समाज के हर तबके के लोगों के बीच आपसी भाईचारे, आपसी संदेश और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित की बात करें। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर पीएम के प्रहार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राजनीति में कई दल हैं जिसमें परिवारवाद है। बिहार में भी कई पार्टियां परिवार से चल रही हैं और वहीं केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश के पीएम उम्मीदवार पर कहा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और साथ ही सीएम नीतीश और तेजस्वी के तिरंगा वाला डीपी नहीं बदलने पर प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग ही देश कमजोर कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के ऊपर हमला बोला है। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री ने हमला किया है परिवारवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसी व्यक्ति पर नहीं कोई कहा है, इंगित किया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है हर क्षेत्र में, केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में भी। आज देखिए, राजनीति में कई राज्य हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता है। परिवारवाद ही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दक्षिण भारत के कई राज्य हैं। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो लगातार आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहे। बिहार के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं इस बयान को? बिहार के संदर्भ में ही देखता हूं कि परिवारवाद ने बिहार को बड़ा नुकसान पहुंचाया और परिवारवाद वैसे तो कांग्रेस के जमाने से था, लेकिन आज जो बीच का कालखंड हुआ वो परिवारवाद का विभत्स रूप रहा। सर, अभी जो नई सरकार बनी है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बनाए हैं, आप उसे कैसे देख रहे हैं? खासतौर से जो तमाम इशूज आप लोग उठाते रहे हैं, आज के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं उसे? मेरे देखने ना देखने का कोई मतलब नहीं है। पूरा देश और बिहार की जनता इस पर नजर रखे हुए है, बल्कि सबका अपना अपना मत भी आ रहा है कि ये अवसरवादिता की प्रकाष्ठा है। किसी को सत्ता चाहिए, कोई जीवन के अपने उस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं जो मन नहीं कहना है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, वो आंसू को जमीन पर उतारना चाहते हैं खुशियों में। ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार में नौकरी की बहार आने वाली है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रोजगार के लिए बहुत से काम कर रही है। सीएम ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वो नौकरी और रोजगार के लिए सब कुछ करेंगे और कोशिश होगी कि 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दें। सीएम ने कहा कि न्याय के साथ बिहार, विकास से बिहार विकसित होगा। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इससे ये हो जाएगा। ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे और मांग करना होगा तो मांग करते रहेंगे। लेकिन जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है वो हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से ये सब काम इतना करते रहेंगे तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास। और हमारे साथ जो नई पीढ़ी के अब लोग हैं, आप मुख्यमंत्री सब लोग मिलकर के इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे और बिहार को बहुत आगे विकसित करेंगे, इस काम को करेंगे। इसलिए आप सब लोग इन बातों को जान रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी हम लोग पूरा काम करते ही रहेंगे।
गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार के 20 लाख नौकरी देने के ऐलान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उत्तम बिहार का सपना साकार होगा। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहारी, ये मुख्य बातें उन्होंने लिखी हैं। और अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो बातें उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखी हैं कि क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 10 लाख नौकरियों के बाद अब 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां दूसरी अन्य व्यवस्थाओं से भी दी जाएंगी। जज्बा है बिहारी, जुनून है बिहार, उत्तम बिहार का सपना करना है साकार। तो डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री को उस बयान के बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा है गांधी मैदान से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसके बाद के 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं भाई? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? आज हर एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, कौन है यार, आज उसको हम लोग साथ मिल करके पूरा कर रहे हैं। अरे कौन 4-5 दिन से आप लोग तो वो सही रहो ना, सही रहो, बड़ा क्या